इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के आजाद मैदान में और मुंबई के आजाद मैदान में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो अब विरोध में उतरा है। जिस तरह से सीसीएमपी यानी कि होम्योपैथी डॉक्टर्स को कोर्स करने के बाद एलोपैथी की दवाई लिखने की इजाजत सरकार की तरफ से दी गई है और ये मामला अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन इसके ऊपर अभी तो कोई स्टे नहीं आया है और जब तक स्टे नहीं आता है तब तक सरकार इस पर रोक लगाए, ये इनकी प्रमुख मांगे हैं। माड़ के डॉक्टर यानी कि रेसिडेंट डॉक्टर जो है पहले ही मुंबई और महाराष्ट्र भर में उन्होंने आज से इंडेफिनिट जो है हड़ताल यानी कि अनिश्चितकालीन जो है हड़ताल शुरू कर दी है और आईएमए उनके सपोर्ट में यहां पर उतरा है। आईएमए के अध्यक्ष भी हमारे साथ में, सेक्रेटरी हमारे साथ में, उनके तमाम जो पदाधिकारी है वो हमारे साथ में, तमाम यहां पर डॉक्टर्स आईएमए के यहां पर मौजूद है। हाथ में उनके बैनर पोस्टर्स है और नो सीसीएमपी इन नो एमएमएनसी, ये उनका नारा है यहाँ पर, नो शॉर्टकट इन टू मॉडर्न मेडिसिन, ये उनका कहना है। आईएमए के प्रेसिडेंट जो है हमारे साथ में है। सर आप बताइए कि क्या वजह है, क्यों आपका जो है विरोध जारी है? मैं डॉक्टर संतोष कुलकर्णी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का महाराष्ट्र स्टेट का प्रेसिडेंट हूं। बेसिकली ये हमारा जो प्रोटेस्ट आजाद मैदान पे है, ये बीएचएमएस सीसीएमपी डॉक्टर का जो हमारी एलोपैथी डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर की काउंसिल है, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल, उसके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन देना चालू कर दिया है उसके अगेंस्ट ये हमारा प्रोटेस्ट है। बेसिकली अभी जो बीएचएमएस डॉक्टर्स है जो चाहे सीसीएमपी करे या ना करे वो अभी भी एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपको बताना है और सरकार को भी पूछना है और मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर को पूछना है कि इतनी क्या जल्दबाजी थी, आपको किसका दबाव था कि आपने 2 दिन पहले एमएमसी का जो टाइम है, ऑफिशियल टाइम है, उसके बाद रात को 8:40 को आपने बीएचएमएस सीसीएमपी डॉक्टर को आपने रजिस्ट्रेशन दे दिया। मुझे लगता है कि ये जो कंडीशनल रजिस्ट्रेशन जो बीएचएमएस सीसीएमपी डॉक्टर को दिया है, इससे बीएचएमएस डॉक्टर के डे टू डे प्रैक्टिस में कोई बदलाव होने वाला नहीं। वो आज भी एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे भी करने वाले हैं। ये बीएचएमएस सीसीएमपी क्या नुकसान हुआ? देखिए एलोपैथी जो होम्योपैथी के डॉक्टर्स एसोसिएशन है उनसे भी हमने बात की तो उनका कहना था कि अगर पेशेंट्स को लेकर पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो, इसको लेकर चाहे आईएमए हो, माड़ हो या फिर होम्योपैथी के क्षेत्र के डॉक्टर्स हो, सभी को कंसर्न है। तो उनका कहना है कि आप हड़ताल क्यों कर रहे हैं, पेशेंट को आप क्यों तकलीफ दे रहे हैं? देखिए, पहले तो हड़ताल करना ये हमारे बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन हम 1 साल से इस चीज के लिए हम जो उसका फॉलोअप ले रहे हैं, सीएम है या मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर को हमने हर बार निवेदन दे दिए और हमारी एक ही मांग थी। लास्ट टाइम भी हमने काम बंद आंदोलन किया था 2025 में और उस वक्त मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर ने हमें लेखी आश्वासन दिया था कि जब तक मुंबई हाईकोर्ट का रिजल्ट नहीं आता है तब तक हम बीएचएमएस सीसीएमपी डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन एमएमसी पे नहीं करेंगे। तो ये जो उन्होंने दिया हुआ जो लेखी आश्वासन था वो उन्होंने वादा किया है और 2 दिन पहले उन्होंने रजिस्ट्रेशन दिया है। तो इस चीज की वजह से हमें जबरदस्ती हमें आंदोलन पे जाना पड़ रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट जवाबदार है। दूसरा मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि उनका ये कहना था कि एमबीबीएस या एमडी जो डॉक्टर, आपका कहना है कि आपको 5 साल की आपकी प्रैक्टिस होती है, आप अध्ययन करते हैं, उसके बाद आप एक्सपर्ट बन के दवाई आप प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनकी भी उतनी स्टडी उनको करनी पड़ती है, बल्कि आपसे ज्यादा स्टडी वो करते हैं, उनको दोहरा नॉलेज है और वो कतई कम नहीं है आपसे। और आपके डॉक्टर यानी कि जो एलोपैथी के डॉक्टर है वो भी कभी कभी होम्योपैथी की दवाई जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, सजेस्ट करते हैं। उनका जो कहना है मैं आपको बता रहा हूँ, उनके जो इस आरोप पर आपका क्या कहना है? हमारे यहाँ पे 2nd ईयर में फार्माकोलॉजी पढ़ाया जाता है और उसके बाद हमारे जब क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगते हैं 3rd ईयर एंड 4th ईयर, 3rd माइनर 3rd मेजर, तब हमारे सारे सिस्टम्स हमको पढ़ाए जाते हैं और सारे मेडिसिन, सर्जरी वगैरह सारे जो विषय है, पीडियाट्रिक्स, गायनी, ये सारे विषय हमको पढ़ाए जाते हैं। उस दौरान जो हमने 2nd ईयर में पढ़े हुए मेडिसिन है, जो हमने डिटेल में 1 साल में जो पढ़ा हुआ मेडिसिन है, वो हम आगे के 2 साल में और इंटर्नशिप में, इस दौरान हम पेशेंट पे उसकी क्या रिएक्शन होती है, उसकी क्या एक्शन होती है और उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, उनसे कैसे बचना है, ये सब हमको सिखाया जाता है। दैट इज प्रैक्टिकल नॉलेज। और आज अगर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट की कितनी संख्या होती है और बाकी के कॉलेजेस में आप कंपेयर कीजिए, कोई पैथी का नहीं बोलूंगी, लेकिन कॉलेजेस में आप कंपेयर कीजिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कंपेयर कीजिए, इतना नॉलेज क्या वो
बराबरी में आता है क्या, वो इक्विटी में आता है क्या, वो इक्वालिटी में आता अगर है? नॉलेज नहीं है तो फिर इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है? इसका दुष्परिणाम पेशेंट को भुगतना पड़ेगा। पेशेंट की जान से खिलवाड़ रहेगा, पेशेंट के कॉम्प्लिकेशंस हो रहे नहीं हो रहे ये पता ही नहीं चलेगा कि कितना इफेक्ट आ रहा है। धड़ल्ले से एंटीबायोटिक दिया जाएगा, उसका रेजिस्टेंस आएगा। कोई मेडिसिन कितने दिन तक देना है, एक बार देना है, दिन में 2 बार देना है, या कितने दिन तक, 5 दिन देना है, 7 दिन देना है, 10 दिन देना है, ये पता नहीं है। तो वो कैसे देंगे? परिणाम पेशेंट को भुगतना है। ये पॉइंट के ऊपर आई विल टेल यू, एक अच्छी तरह से बताता हूँ मैं आपको इनका डिटेल में। मैं डॉक्टर लेले, आई एम महाराष्ट्र स्टेट पास प्रेसिडेंट, और ये एंटायर केस जो है 2012-13 से, आपको शायद मालूम नहीं होगा, 2005 में 14 में ये फाइल हो गया, लेकिन इसकी मूवमेंट 12 से चल रही थी। तभी मैंने डॉक्टर गावित, वो टाइम के एजुकेशन हेल्थ मिनिस्टर थे, उनकी लड़की केएम से एमडी मेडिसिन करती है, तो उन्होंने उनको उधर क्यों नहीं डाला होम्योपैथी में? नंबर 1। अच्छा, होम्योपैथिक तभी मैंने इनका सजेशन दिया था, मतलब आपको अगर डॉक्टर बढ़ाने के है ना, आप एक काम करो, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बंद कर दो और एलोपैथी चालू करो ना सब जगह पे। अगर हमको कोई सिस्टम से लड़ा नहीं है, ये सिस्टम अलग अलग है। जैसे आपको टेक्निकली आपको बोला जाओ कि इंजीनियर जो बनता है, इंजीनियर को फर्स्ट ईयर सबको कॉमन होता है, कंप्यूटर अलग है, मैकेनिकल अलग है, इलेक्ट्रिकल अलग है, केमिकल अलग है, ये इंटरचेंज नहीं होता है। ये इंटरचेंज नहीं होता है, जबकि ये इंटरचेंज नहीं हो सकता क्योंकि कारण उनका सबका सिस्टम अलग है। वैसे ही होम्योपैथिक में ये उनको खाली 1 साल का फार्माकोपिया, 1 साल बोल रहे हैं, उसमें 90 डेज भी नहीं होते, पार्ट टाइम कोर्स है। और आज तक ये जो कोर्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गठित किया है, वो कोई भी इंस्टीट्यूशन, मतलब वो टाइम पे एमसीआई और वो टाइम पे सीसीएच और अभी एनएमसी और अभी काउंसिल ऑफ होम्योपैथी है, नेशनल मेडिकल कमीशन, काउंसिल मतलब कमीशन है अभी, ये चारों ने अगर एक कोर्स अप्रूव नहीं किया है, और आज के तारीख में आपको बताता हूं कि ये जो उन लोग का तैयार हो रहा है कि जस्ट बिकॉज विधानसभा में अप्रूव हो गया है तो ये सुपरसीडिंग टू द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जा सकता है। ये कोर्स अप्रूव ही नहीं है। अगर 1 साल का ही है तो नहीं हो सकता। उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने जो है इसको परमिशन दी है, कानून बनाया है और उस कानून को अगर सरकार लागू करती है तो उसमें आपको आपत्ति क्या है? अगर आपके बातों में दम है तो हाईकोर्ट से आपको स्टे क्यों नहीं मिला अब तक? ये उनका दूसरा सवाल है। और उनका कहना है कि आप जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो आप मरीजों से भी खिलवाड़ कर रहे हैं और आप कोर्ट का भी कंटेम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने बनाया एक कानून है और उसको अगर सरकार इंप्लीमेंट करती है और कोर्ट अगर स्टे उस पर अभी तक नहीं दिया है तो आप कोर्ट की भी अवहेलना कर रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है। देखिए, पहले तो मरीजों को तकलीफ देना, स्ट्राइक वगैरह करना, ये सब हमारा काम ही नहीं है, ये कभी प्लान में था भी नहीं। लेकिन हम लोग मजबूरन इस चीज के लिए आए हैं। जैसे अभी सब वरिष्ठ नेताओं ने कहा है हमारे कि जो ये कोर्स है इससे पेशेंट को आगे चल के बहुत हानि होने वाली है, और राइट टू हेल्थ जो अपने आप पे है। तो अगर एक आदमी को अगर एलोपैथ ट्रीट कर रहा है और उसको एलोपैथ नहीं है, इसके लिए इनको चेंज करके इनको अगर अपन ये सिखा के इनको पेशेंट ट्रीट कर रहे, तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। और दूसरी चीज देखिए, जो भी कोर्ट कचहरी की बातें हैं, ये सब पास होने से पहले भी कोर्ट ने अपना सबमिशन लिया है और कोर्ट में इसके अभी अंतिम सुनवाई होने की कोशिश है, यानी ये हो सकता है, और अपने आर्ग्यूमेंट्स भी अच्छे से हुए हैं। और तो हमारा प्रश्न यही है कि अगर हम सब जन अगर कोर्ट की बात सुनते हैं तो कोर्ट का जजमेंट आने तक क्यों नहीं रुक रहे, और कौन सा ऐसा दबाव है कि हम ये चीज को स्पीड अप करके रात को 8:40 पे रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं। क्या सरकार से बातचीत हो रही है? मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई कॉल आया आपको बातचीत के लिए? क्योंकि आपने अब अनिश्चितकाल की हड़ताल शुरू कर दी है, कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी और सरकार से क्या बातचीत का रास्ता खुला है आप लोगों का? हम लास्ट कुछ महीनों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोई हल नहीं दिया है। और हम लोग हमारी जो कोई समस्या है वो ऑनरेबल मिनिस्टर के सामने रखी है, लेकिन उन्होंने कोई सोल्यूशन अभी तक पॉजिटिव सोल्यूशन दिया नहीं है। हमारा सरकार को यही कहना है कि एक कोर्स जब चालू किया था 2014 में, सिर्फ 54,000 एमबीबीएस की सीट्स थी ऑल ओवर इंडिया में, और अभी 1.25 लाख के ऊपर सीट है। हमारा एमबीबीएस का बॉन्ड आप लोगों ने खत्म कर दिया है, तो वी आर हैविंग एक्सेस नंबर ऑफ एमबीबीएस डॉक्टर्स। तो ये कोर्स की क्या जरूरत है? यानी एक्चुअली ये कोर्स चालू ही करना नहीं चाहिए था। अगर कर लिया है तो कम से कम उनका अलग रजिस्ट्रेशन रखना चाहिए था। अभी जनरल पब्लिक एट लार्ज उनको ये समझ में नहीं आएगा कि एमबीबीएस डॉक्टर कौन है और ये सीसीएमपी वाले कौन है। तो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में हम लोग ये आज का ये विड्रॉल ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं। जो स्ट्राइक आप कर रहे हैं, क्या इसमें इमरजेंसी सेवाएं भी शामिल है कि सिर्फ ओपीडी बंद रहेगी?
आज तो हम ओपीडी सर्विसेज ही हमने अफेक्ट किया है। इमरजेंसी सर्विसेज आर रेगुलरली गोइंग ऑन, उसमें हमें अभी तक कोई बाधा नहीं डाली है। लेकिन सरकार को हम लोग अभी चेतावनी दे रहे कि अगर हम लोग ऐसे ही रहेंगे तो हम लोगों को इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद करनी पड़ेंगी। लेकिन जो अभी तो ओपीडी बंद है, कुछ जगह पर ओपीडी को लेकर भी जो है लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि भीड़ वहां ज्यादा है, रेसिडेंट डॉक्टर वहां पर नहीं है। हालांकि सीनियर डॉक्टर्स से काम चलाया जा रहा है, लेकिन वो संख्या नाकाफी है। तो ऐसे में लोग आपको जिम्मेदार ठहरा ले कि भाई पेशेंट को आप दो डॉक्टर्स के झगड़े में, दो डॉक्टर एसोसिएशन या दो डॉक्टर अलग अलग क्षेत्र के, होम्योपैथी एलोपैथी, इसके में पेशेंट को आप क्यों पीस रहे हैं? देखिए, ये हमारा फर्ज है कि हम पेशेंट को सेवा देंगे और वो देते रहेंगे। लेकिन अभी आज ये जो हड़ताल की नौबत हम पे आई है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने हमें कोई ऑप्शन ही रखा नहीं है और हम आज भी इमरजेंसी सेवाएं दे रहे हैं। ओपीडी और आईपीडी जो हमारा ऑलरेडी हमने इंडोर किया हुआ है पेशेंट है, उसकी सेवा में भी कुछ भी बाधा नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा कहना, आपका चल रही है ओपीडी नहीं है, ओपीडी नहीं है, आईपीडी में जो ये हड़ताल से पहले भी कोई पेशेंट एडमिट है ना, इंडोर पेशेंट, तो उनकी सेवा हमने बंद की नहीं है, वो चालू है। पहले से एडमिट है, उनकी सेवा ऑफ कोर्स वो कर रहे हैं, वो हम हमारी जिम्मेदारी से भागेंगे नहीं, वो हम कर रहे हैं। लेकिन ये हड़ताल की ये जो कंडीशन हमारे ऊपर आई है, बिकॉज वी आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन बाय द गवर्नमेंट। हम हाईकोर्ट के न्यायालय पे पूरी विश्वास रखते हैं और इसलिए हम यही कर रहे थे गवर्नमेंट को कि आप गवर्नमेंट हाईकोर्ट की जब तक ये आता नहीं आता है तब तक ये रहने दो। एक आप अभी देखिए, गवर्नमेंट हर जगह पे वन नेशन वन ऐसा स्लोगन आता है, तो वन नेशन वन टैक्स जैसा रहा है, वैसा हम बोल रहे कि वन डॉक्टर वन पैथी। देयर हैज टू बी वन डॉक्टर वन पैथी। हाउ कैन वन डॉक्टर बी टू पैथी? दो पैथी में काम नहीं कर सकता। बोलिए आप। सर, मेरा एक ही कहना है कि ये गवर्नमेंट के जितने भी जो वरिष्ठ अधिकारी है, चीफ मिनिस्टर हो, हेल्थ मिनिस्टर हो, 2014 से सबको सब कुछ पता है। अब इसके पीछे इनकी मंशा क्या है? डिवाइड एंड रूल। होम्योपैथिक को एलोपैथिक को लड़ाओ और मजे से अपना होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज चलाओ। सिंपल सी कहानी है। पूरे महाराष्ट्र में पेशेंट और डॉक्टर वर्सेस रेशियो सबसे ज्यादा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, महाराष्ट्र में जितने डॉक्टर हैं पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट में डॉक्टर नहीं है। फिर रूरल लोगों को डॉक्टर की क्या जरूरत है? वजह एक ही है, उनका ये जो नोटिफिकेशन लाने का वजह एक ही है, ताकि जितने भी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है 2014 से पहले वहां बिल्कुल एडमिशन नहीं हो रहे थे, कोई भी एडमिशन नहीं ले रहा था। आज एक स्टूडेंट से 10 लाख 20 लाख रुपए लेते हैं, बैकडोर एंट्री कराते हैं होम्योपैथिक में, उसके बाद 1 साल का फार्मेको कोर्स करा के उनको एमबीबीएस में रजिस्ट्रेशन देते हैं ताकि वो हमारे इक्विवेलेंट हो जाए। ये नाइंसाफी है, ये डिवाइडेड रूल है, आपस में होम्योपैथिक और एलोपैथिक को लड़ाने का जरिया है। और यदि ऐसी अच्छी व्यवस्था रहती तो ये पूरे इंडिया में होती, सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों है? सिर्फ डिवाइडेड रूल है ये। आपसे जानना चाहूंगा कि आप आईएमए के पदाधिकारी है, कितने डॉक्टर्स आईएमए की पूरे महाराष्ट्र वर्ष में इसमें शामिल है, कितनी संख्या है और उसका कितना असर होगा? आईएमए के ऑल ओवर महाराष्ट्र से 50,000 से ज्यादा मेंबर्स है और 12,000 से ज्यादा मार्ड के डॉक्टर्स है और सब इंटर्न्स एसोसिएशन के डॉक्टर है। तो मोटा मोटा 60-70 हजार लोग आज के स्ट्राइक में शामिल है और सब लोग हम लोग विड्रॉल ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं, इमरजेंसी सर्विसेज। आज भी मैं बोल रहा हूँ, सरकार बुलावा है चर्चा के लिए, सरकार जाने वाले हैं। अभी तक कोई कंक्रीट हमको सोल्यूशन दिया नहीं गया है और कंक्रीटली कोई भी बड़े लेवल से हमको कोई अभी तक मुलाकात के लिए बुलाया गया नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे, कब तक जारी रखेंगे आप स्ट्राइक? सर, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये स्ट्राइक चालू रहेगा। और दूसरा एक मैं बोल सकता हूँ, उन्होंने जो झूठा दावा किया है कि एलोपैथी डॉक्टर्स होम्योपैथी मेडिसिन लिखते हैं, ये पूरा झूठ है, ये पूरा झूठ है। हम लोग एक भी डॉक्टर पूरा इंडिया में होम्योपैथी का दवा नहीं लिखता है। तो आप यहाँ पर देखना चाहेंगे कि तमाम ये जो आईएमए के डॉक्टर्स है यहाँ पर आजाद मैदान में जुटे हैं, हाथों में इनके बैनर्स है, पोस्टर्स है और नो सीसीएमपी और मिक्सोपैथी नहीं चलेगी, ये उनका कहना है। सरकार के साथ बातचीत का गतिरोध उनका बना हुआ है, हाईकोर्ट में मामला प्रलंबित है और इंडेफिनिट स्ट्राइक हड़ताल इन्होंने शुरू कर दी है। करीबन 60 से 70 हजार, जिसमें रेसिडेंट डॉक्टर और आईएमए के डॉक्टर जो है और रेसिडेंट, इसके अलावा इंटर्न जो डॉक्टर है उसमें शामिल है। और इमरजेंसी सेवाएं बाधित नहीं होगी, जो पहले से पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है उनका इलाज जारी रहेगा, लेकिन ओपीडी सेवाएं बंद रहेगी, ये इनका कहना है और इनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा, ये भी इनका कहना है। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।